शहर की हलचल से दूर एक पहाड़ी गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था। राय चंद विला कहते हैं यह हवेली पिछले 40 सालों से वीरान पड़ी है। गांव वालों का मानना था कि वहां कुछ अलौकिक है। कोई रात में उस ओर नहीं जाता था। एक दिन शहर से एक नवयुवक पत्रकार आदित्य गांव आया। उसका इरादा था उस हवेली की सच्चाई जानकर एक रोमांचक लेख लिखना। गांव वालों ने मना किया, लेकिन जिज्ञासा के वश में आकर वह एक शाम उस हवेली पहुंच गया। हवेली के बड़े बड़े लोहे के दरवाजे अब भी मजबूती से खड़े थे, हालांकि जंग और धूल ने उन्हें भूतिया रूप दे दिया था। दरवाजा अजीब सी चींची की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। आदित्य ने टॉर्च जलाई और भीतर कदम रखा। दीवारों पर धूल जमी तस्वीरें, फर्श पर बिखरी चीजें और टूटी हुई कुर्सियां उस जगह की वीरानी बयान कर रही थीं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा विचलित करने वाली थी वह था हवेली का ऊपरी कमरा, हमेशा बंद रहने वाला कमरा। गांव की कहानियों के मुताबिक इस कमरे से अक्सर रात में रोशनी और किसी के चलने की आवाजें आती थी, लेकिन कोई कभी यह नहीं समझ पाया कि जब हवेली खाली है तो ये आवाजें कहां से आती है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा पुराना था, लेकिन चिटकनी खुली थी, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। कमरे में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में एक पुराना आईना था जो दीवार से लगा हुआ था। आईने में उसे खुद की परछाई थोड़ी धुंधली और अजीब सी दिखाई दी, लेकिन तभी परछाई ने अचानक मुस्कुराकर उसकी ओर इशारा किया। जबकि आदित्य स्थिर खड़ा था। वो चौंक कर पीछे हटा, लेकिन जब दोबारा देखा आईना फिर सामान्य दिख रहा था। शायद थकान है, आदित्य ने खुद को समझाया, लेकिन तभी कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, तुम आ ही गए। उसकी रूह कांप उठी। उसने टॉर्च उस ओर घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी भी बुझ गई। आदित्य ने मोबाइल निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं था। तभी आईने से दो लाल आंखें उसे घूरती दिखाई दी। तुम वही हो जिसने पिछले जन्म में हमें धोखा दिया था, एक औरत की आवाज गूंजी। आदित्य की सांसें थम गई। उसने देखा आईने में अब एक युवती का चेहरा दिख रहा था, आंखों में पीड़ा और बदले की आग। तुम्हारा नाम आज भी लिखा है इस कमरे की दीवार पर। कमरे की दीवार पर अचानक रोशनी हुई और वहां लिखा था, आरव, वादा था तुम लौटोगे। आदित्य की आंखें फैल गई। यह नाम उसके दादाजी का था, जो कभी इसी गांव में रहते थे और रहस्यमयी हालातों में गायब हो गए थे। उसी क्षण आईना चमक उठा और आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेहोश पाए। जब वह होश में आया उसने सब कुछ बताया, लेकिन जब वे उसे लेकर उस कमरे में गए वहां कोई आईना नहीं था। आज भी आदित्य हर साल उस गांव आता है, उस कमरे को देखता है और सोचता है, क्या वो अतीत का कोई अधूरा वादा था या महज एक भ्रम। मैं ओमकार वर्मा मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।